हेलो दोस्तों, आपने कभी ना कभी ऐसा सुना ही होगा कि किसी बंदे के ब्लड में आरबीसी की मात्रा कम हो गई है। लेकिन आरबीसी की मात्रा यहाँ पे कम होने का कारण विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण होता है। जैसे कि ब्लड में विटामिन B6, B12 और कई सारे कारणों जैसे कि इन्वायरमेंट इश्यू के कारण या तो फिर जीनेटिकल इश्यू के कारण यहाँ पे ब्लड में आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है, जिस कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं। लेकिन आपने बहुत ही कम सुना होगा कि जिनमें किसी भी पर्सन के ब्लड में आरबीसी की मात्रा ज्यादा हो गई है, उस कंडीशन को हम पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। यहाँ पे पॉली का मतलब मैनी, साइथेमिया यानी कि ब्लड सेल, बॉडी में ब्लड सेल बढ़ जाना। यहाँ पे ब्लड में आरबीसी की मात्रा इंक्रीज होती है तब शुरुआती लक्षण दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन यहाँ पे देखने जाए तो पॉलीसाइथेमिया के दो प्रकार होते हैं। पहला रिलेटिवली पॉलीसाइथेमिया, दूसरे की बात करें तो एब्सोल्यूट पॉलीसाइथेमिया। रिलेटिव पॉलीसाइथेमिया की बात करने से पहले आपको ब्लड का नॉर्मल कंपाउंड समझना जरूरी है। कंपाउंड समझने के लिए नॉर्मल पिपेट में ब्लड दिखाया गया है, उसमें से नॉर्मली 45% ब्लड कंपाउंड होता है, बाकी का 55% प्लाज्मा होता है। ये हो गया ब्लड का प्लाज्मा और आरबीसी का नॉर्मल वैल्यू। यहाँ पे रिलेटिवली पॉलीसाइथेमिया की बात करें तो जो आरबीसी की मात्रा इंक्रीज होने के कारण नहीं, लेकिन यहाँ पे प्लाज्मा की मात्रा डिक्रीज हो जाने के कारण ब्लड में आरबीसी की मात्रा बढ़ गई है, ऐसा इंडिकेट करता है। यहाँ पे प्लाज्मा की मात्रा डिक्रीज होने के कारण डिहाइड्रेशन, हाइपोवोलेमिया, बॉडी में से बॉडी फ्लूइड लूज हो जाने के कारण भी, या तो फिर कोई ओबेस पर्सन में हाइपरटेंशन के कारण भी पॉलीसाइथेमिया डेवलप होता है। ये तो बात हो गई रिलेटिव पॉलीसाइथेमिया की। अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट पॉलीसाइथेमिया के बारे में। एब्सोल्यूट पॉलीसाइथेमिया के दो प्रकार होते हैं। पहला प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया, दूसरा सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया। यहाँ पे आप प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया की बात करें, बोन मेरो में माइलोप्रोलिफरेटिव डिजीज के कारण आरबीसी का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है। उस कंडीशन को हम प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। और सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया की बात करें तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कई लंबे समय तक टिश्यू को ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। इस कारण से सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया डेवलप होता है। और दूसरे कई सारे कारण भी होते हैं, जैसे कि जीनेटिकल म्यूटेशन, और कई कैंसर में भी सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया देखा जाता है। यहाँ पे किडनी के द्वारा आरबीसी का प्रोडक्शन के लिए जो इरिथ्रोपोएटिन का स्टिमुलेशन मिलता है, जिसके कारण भी ब्लड में आरबीसी की मात्रा इंक्रीज हो जाती है।